किसान परेशान था चकबंदी से, हिंदुस्तान परेशान था नसबंदी से, इस्लाम परेशान था देवबंदी से। देवबंदी से तो आज भी मुसलमान परेशान हैं कि ये लोग और इनके उलमा दो मुँहा सांप होते हैं, एक तरफ कुछ और बोलते हैं और दूसरी तरफ कुछ और। अक्सर मामले में उलमाए देवबंद आपस में मुतज़ाद नज़रिया रखते हैं, दो मुख्तलिफ रायें रखते हैं, जिसका मकसद इन लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हर हाल में फ़ायदा हासिल किया जाए। और ये कोई इल्ज़ाम नहीं है बल्कि हकीकत यही है। देखिए इलियास गुम्मन देवबंदी अपने देवबंदियों को कैसे अपने उलमा के मुतज़ाद नज़रिए और दो मुख्तलिफ राय से फ़ायदा कैसे हासिल करना है ये दर्स दे रहे हैं। अगर एक मसले पर हमारे अकाबिर की दो राय हों तो आपने ये देखना है कि आपके अपने इलाके में कौन सी राय ज़्यादा मुनासिब है। बस उस राय पे अमल कर लो और बाकी राय की तरदीद ना करना, क्योंकि जिस पर अमल किया ये भी अकाबिर की है और जिसको आपने छोड़ा वो भी अकाबिर की है। इस पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बारे में अगर हमारे अकाबिर की दो राय हों, बाज़ गलत कहते हों और बाज़ ठीक कहते हों, तो जो ठीक कहते हैं वो भी अकाबिर हैं। अब आज के दौर में सऊदीया से ताल्लुकात दुरुस्त रखने के लिए आपको राय कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? जो ठीक कहते हैं, जो गलत कहते हैं? बोलो। तो जो ठीक कहते हैं वो राय किन की है? अकाबिर की, किसी और की है? अकाबिर की है। इस बात को हमेशा ज़हन नशीन रखना, फिर आपको कभी, आप यकीन फरमाएं, सियासी इत्तेहाद पे इश्काल नहीं होगा, इस्लामिक बैंकिंग पे इश्काल नहीं होगा, और डिजिटल कैमरे पे इश्काल नहीं होगा, क़याम पाकिस्तान पे इश्काल नहीं होगा, मोहम्मद अली जिन्नाह सुन्नी दा शिया इस पर इश्काल नहीं होगा, जुमा फिल कुरान पर आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे जब ये असूल ज़हन नशीन फरमा लोगे। भाई ये भी हमारे काबिर हैं, वो भी हमारे काबिर हैं, मेरे इलाके में ये राय मुफीद है, मैं इसको लेता हूँ और बाकी अकाबिर की राय का एहतराम करता हूँ। फिर झगड़ा और फसाद कभी नहीं होगा। सुना अपने सामाईन, अपने देवबंदी उलमा की मुतज़ाद बातों से फ़ायदा कैसे उठाना है ये बता रहे थे इलियास गुम्मन। इसी से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हर अहम मसाइल व मामलात में देवबंदी उलमा जो अलग अलग राय, अलग अलग नज़रिया और अक़ीदा रखते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, तो इससे कोई इल्म व तहक़ीक़ के बाब खोलना मकसद नहीं होता इन लोगों का, बल्कि हर ज़माने, हर माहौल, हर किस्म के लोगों से फ़ायदा कैसे उठाना है, इन देवबंदियों का यही मकसद होता है। अगर कोई कहे कि क़याम पाकिस्तान गलत फ़ैसला था तो देवबंदी वहाँ अपने मौलवियों की बातें पेश करेंगे और कहेंगे कि हाँ हमारे मौलवियों ने यही बात कही थी। लेकिन कोई कहे कि वो फ़ैसला सही था तो भी देवबंदी अपने मौलवियों की बात पेश कर देंगे कि देखो हमारे मौलवी ने ऐसा ही कहा था। इसी तरह अगर कोई कहे कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी अच्छा अक़ीदा वाला था, देवबंदी फ़ौरन फतावा रशीदिया पेश कर देंगे कि हाँ हमारे गौसुल आज़म रशीद अहमद गंगोही ने भी अच्छा ही लिखा है, देख लो इस किताब में। लेकिन कोई कहे कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी फासिद अक़ीदे वाला था, जालिम था, बागी था, फ़ौरन देवबंदी लोग अपने अक़ीदे की मुस्तनद किताब अल मुहन्नद पेश कर देंगे कि हाँ देखो हमारे मौलवी ने तो ऐसा ही लिखा है इस किताब में। मतलब ये कि चित भी अपना, पट भी अपना, यानी हेड भी अपना और टेल भी अपना। ये है इन देवबंदियों के मुतज़ाद नज़रिए आपस में रखने का मकसद और उनके फ़ायदे। ठीक ऐसे ही सामाईन नाज़रीन 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हुकूमत ने जब नसबंदी की तहरीक चलाई, उस वक्त भी देवबंदियों ने हस्बे आदत अपने दो मुतज़ाद नज़रिए पेश किए। एक तरफ तो नसबंदी को हराम भी कहा, लेकिन दूसरी तरफ इसको इज्तिहादी मसला बताकर हुकूमत को फ़ायदा और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर इन देवबंदियों ने नहीं छोड़ी, जिस पर इस वीडियो में इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने उछल कूद मचाकर अपने मौलवियों के काले करतूतों पर मिट्टी डालने की नाकाम कोशिश की थी, जिसका जवाब कल वाली इस वीडियो में इस खादिम ने ज़बरदस्त तरीके से देकर इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी की अय्यारी, मक्कारी और जहालत के पर्दे चाक करके रख दिया, जिसे आपने अब तक देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो में उसी इमरजेंसी के ज़माने में देवबंदियों के मौलवी असअद मदनी ने क्या गुल खिलाया, इसी से आगाह करने वाला हूँ। तो चलें चलते हैं अपने मौजू की तरफ। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन व नाज़रीन, वाक़यात सिद्दीक़ नामी देवबंदियों की इस किताब के सफ़ा नंबर 167 पर देखें, लिखा हुआ है कि वाक़या इमरजेंसी के ज़माने का है, जबकि नसबंदी की बाबत जगह जगह के उलमा से अलग अलग जवाज़ का फ़तवा हासिल करने की
सही की जा रही थी और की गई और कामयाबी भी हासिल होती रही। अब ये कामयाबी हुकूमत को कैसे हासिल होती रही, इसकी तफसील या इजमाल कुछ भी इस किताब में नहीं लिखा है कि वो कौन से उलमा थे जिनके ज़रिए हुकूमत को कामयाबी हासिल होती रही। मगर इतना तो ज़रूर पता चल गया कि कुछ मौलवी ऐसे थे जो हुकूमत के इशारे पर काम कर रहे थे। इस ताल्लुक़ से मैंने कल से लेकर अब तक कई सारी किताबों की वरक़ गर्दानी की, तो आखिरकार मुझे माहनामा तजल्ली देवबंद फरवरी 1977 ईस्वी के इस शुमारे में कुछ हैरत अंगेज़ बातें मिली। तो सोचा मैं ही क्यों हैरत में रहूं, आप भी जानिए और दुनिया को भी बताइए कि देवबंदियों का किरदार उस वक्त कैसा था जब मुसलमानों पर हुकूमत की तरफ से जुल्म व ज़्यादती हो रही थी। सामाईन, इस शुमारे के सफ़ा नंबर 13 पर देखें, देवबंदियों ने ही लिखा है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि अफसोस की बात यह है कि ख़ानदानी मनसूबा बंदी के बारे में मुफ्तियाने किराम की अभी तक कोई मुनज़बित राय सामने नहीं आ सकी है। क्या या उनका मौक़िफ़ इस बारे में क्या है। और अगले सफ़ा यानी सफ़ा नंबर 14 पर देखें, लिखा हुआ है कि हालात में लचक और दिगर गुनी पैदा होने के बावजूद फतवे गोल मोल दिए जा रहे हैं। सच कहने और साफ साफ कहने की जुर्रत किसी में भी नहीं है। वो हजरात जिनका दावा ये है कि वो मुसलमानों के वाहिद नुमाइंदे हैं, अब भी बुज़दिली के बिलों में सिमटे हुए हैं। ख़ानदानी मनसूबा बंदी के बारे में मुफ्तियाने किराम की जो भी इज्तिमाई फ़ैसला और मुत्तफ़िक़ा राय हो उसे सामने आना चाहिए। सामाईन व नाज़रीन, इस हवाले से मालूम हुआ कि देवबंदी मौलवियों का हाल उस वक्त क्या था और देवबंदियों ही को उनसे क्या क्या उम्मीदें थीं और वो क्या किरदार अदा कर रहे थे। बकौल देवबंदी के फतवे गोल मोल दिए जा रहे थे। गोल मोल का मतलब क्या होता है ये तो आप हजरात भी समझ रहे हैं। और आगे कहा कि सच कहने और साफ साफ कहने की जुर्रत किसी में भी न थी, और वो हजरात जो मुसलमानों के वाहिद नुमाइंदे होने का दावा करते थे वो भी बुज़दिली के बिलों में, किसमें, बुज़दिली के बिलों में सिमटे हुए थे। सामाईन, वैसे तो इन दोनों सफ़ात पर और भी कई सारे इंकशाफात हैं, मगर उन सबसे सरफ़े नज़र करते हुए मुलाहिज़ा फरमाएँ इसी सफ़ा का ये इक़्तिबास, और देखें कैसे हुसैन अहमद टांडवी, जिसको देवबंदी हुसैन अहमद मदनी कहते हैं, उसके बेटे असाद मदनी उस वक्त जबकि लोग बिलखुसूस मुसलमान हुकूमत वक्त के जुल्म सितम की जद में थे, उस वक्त ये देवबंदी मौलवी कैसे हुकूमत की चमचागिरी कर रहे थे। देखें यहाँ लिखा हुआ है कि आजकल मौलाना असाद मियाँ शहर दर शहर दौरे करते फिर रहे हैं और एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर ये साबित करने की फ़िक्र में हैं कि कांग्रेस से कभी कोई कसूर नहीं हुआ। देख रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है और देवबंदी मौलवी क्या साबित करने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस से कभी कोई कसूर नहीं हुआ, और कोई कसूर हुआ भी है तो वो उसकी माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। ये मौलवी उसकी माफ़ी मांगेगा और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम कांग्रेस को माफ़ करके उसे सीना से लगा लें। देवबंद के आसपास देहातों में मौलाना असाद मदनी को तकरीर करने की इजाज़त नहीं मिली। देख रहे हैं वहाँ के लोग इनके साथ क्या क्या कर रहे थे। अभी और देखिए, बाज़ देहातों में मौलाना असाद मियाँ पर गंदे फ़िक्रों की बौछार हुई, बाज़ देहातों में रफ़ा यदैन की नौबत आई, यानी हाथ उठाने की भी नौबत आ गई। लेकिन मौलाना असाद मियाँ ये तमाम ज़िल्लतें हंसी खुशी बर्दाश्त करते रहे हैं और उनके दौरे ता दमे तहरीर, यानी जिस वक्त तक ये लिखा जा रहा था उस वक्त तक बराबर जारी हैं। सामाईन, अब सवाल यह है कि आखिर ये देवबंदी असाद मदनी हुसैन अहमद टांडवी का बेटा ये दौरे क्यों कर रहे थे और इतने जलील होने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज आखिर क्यों नहीं आ रहे थे। ये जानने के साथ साथ मज़ीद इस देवबंदी की ज़िल्लत व रुसवाई भी मुलाहिज़ा फरमाएँ इसी शुमारे के अगले सफ़ा यानी सफ़ा नंबर 15 पर। देखें यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से देखिए, हाईलाइट वाली जो इबारत है उससे ऊपर से देखें, लिखा हुआ है, इसी पर बस नहीं बल्कि तकरीर के इख्तिताम पर आवाम ने एक बार फिर हमला किया और स्टेज पर बैठे हुए लोगों में भगदड़ मच गई। कहने वालों का कहना है कि मौलाना असद को भी जूते छोड़कर भागना पड़ा। क्या करना पड़ा? जूते छोड़कर भागना पड़ा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जहाँ तक भागने का सवाल है तो वो हज़ारों आँखों ने मौलाना को भागते हुए देखा था। अब ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि भागते वक्त उनके पैरों में जूते थे या नहीं। ये दुर्गत बनी है मौलाना असद की। खुदा ही जाने कि मौलाना असद ऐसी नाजुक सूरत हाल में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से क्यों तकरीरें करते फिर रहे हैं और क्यों आवाम की गालियों और पत्थरों का निशाना बन रहे हैं।
بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مولانا کو حکومت نے اپنی حمایت کرنے کا بھاری معاوضہ دیا ہے، اس لیے مولانا حق مزدوری ادا کرتے پھر رہے ہیں۔ اب سامعین و ناظرین، اس تعلق سے آپ حضرات کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویسے تو اس پر تبصرہ اگر کیا جائے تو کافی دیر تک تبصرہ کیا جا سکتا ہے، مگر یہ فیصلہ اب آپ پر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی لازمی کر دیں، تاکہ لوگوں کو دیوبندیت کے متضاد چہرے سے اور دیوبندی مولویوں کے اصلی چہرے سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہو جائے اور لوگ ان منافقین دشمن اسلام سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کا سامان بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔